यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सेमेस्टर 2 कॉस्टिंग का आज का पेपर चलिए देखते हैं कैसा आया था। भाइयों और बहनों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोला था हाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल चेंज विद द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब प्रोडक्शन के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का कैसा रिलेशन है, आपको बताना था। मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में और प्रोडक्शन में अगर आप देखिए तो नॉर्मली पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है। इसका मतलब प्रोडक्शन में और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में नेगेटिव रिलेशन है। तो इसको समराइज आप ऐसे कर सकते हो कि विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन the total variable cost increases but with the increase in production fixed cost per unit decreases। इस तरह का रिलेशन आपको लिखना था, कुछ ऐसा टाइप का आंसर आपको लिखना था। तो आपने क्या लिखा कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट स्ट्रेट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली रफली समझाता हूं। देखिए, इसका जब हम लोग डिटेल कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा 3 रुपया। आपको बोला था कि व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन 24,000 यूनिट्स, तो इसका वेरिएबल कॉस्ट आएगा 3 रुपया। कैलकुलेट करके आप देख लेना। तो 24,000 इंटू 3 कितना हो गया बताइए, 72,000 प्लस इसका बेसिक जो फिक्स कॉस्ट है वो आएगा 34,000। और इस क्वेश्चन में यूनिक केस है कि बोला है 20,000 से ज्यादा प्रोडक्शन होने से 14,000 रुपया फिक्स कॉस्ट एडिशनल लगता है। तो फिक्स कॉस्ट फिर से 14,000 ऐड कर दीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा 1,20,000। आपका कितना आया ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल 1,20,000 ही इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो भाइयों और बहनों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा बताइए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आंसर होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। टॉय मेकिंग का होगा बैच कॉस्टिंग। ऑयल रिफाइनरी का होगा प्रोसेस कॉस्टिंग और शुगर इंडस्ट्री का भी होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। बाकी ग्रुप बी में आ जाइए। ये हो गया आपका ग्रुप ए का पूरा, मैंने सॉल्व ही कर दिया समझिए एक तरह से। तो अब आते हैं ग्रुप बी में। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आई थिंक आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपका एग्जाम अच्छा गया होगा आज। अब कैसा गया आपका एग्जाम ये आपसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया। आपने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया और कितना मार्क्स का आपने पेपर अटेंड किया। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चन पेपर में नया और यूनिक नहीं दिख रहा। और अगर कोई एक दो क्वेश्चन यूनिक है भी तो आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ गए होंगे। और आपका एग्जाम कैसा गया ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने कितना मार्क्स का अटेंड किया वो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है बाबू। और बाकी तो बड़े बड़े सम से इतना जल्दी तो सॉल्व नहीं किया मैंने। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन उसका भी आपको अपलोड करके बता देंगे। आज शाम को 7:30 बजे MMHRM का महाभारत है, मिस मत करिएगा। मिलते हैं शाम को, पूरा सिलेबस रिवीजन करा देंगे 1.5 से 2 घंटा में। थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए आपका एग्जाम कैसा गया।